अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात दिमाग में ये आता है कि कितने बजट से आप साड़ियों का व्यापार करो, कि उनको आने वाले सीजन के हिसाब से भी माल उनको बताओ। और साथ ही ये सारी चीजों को ध्यान में अगर आपको रखना है तो आपको एक रियल मैन्युफैक्चरर से जुड़ना पड़ेगा जो ये सारी चीजें आपको घर बैठे आपको प्रोवाइड करवाए। तो नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं आपका दोस्त पुनीत शर्मा फिर से आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकलेश्वर सिल्क मिल। और साथियों, आशा करता हूं जहां भी होंगे वहां कुशल मंगल। साथियों, आप जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथियों, जो आपके मन में भी चाह है साड़ी व्यापार करने की, तो कुछ छोटे छोटे स्टेप को आप फॉलो करके अपने व्यापार को एक मजबूत नींव दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बोला जाता है लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों बहनें होती हैं। जहां लक्ष्मी जी का वास होता है वहां सरस्वती भी होना बहुत जरूरी है। मतलब कहने का ये है साथियों कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है तो आप पैसा कमा नहीं पाओगे। तो चलिए दो साथियों, इसी टॉपिक पे आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दिमाग में ये आता है कि कितने बजट से आप साड़ियों का व्यापार करो। साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा, एक बार अगर आप साड़ी व्यापार में घुस रहे हैं और आप नए हैं तो मैं कभी आपको नहीं बोलूंगा आप बहुत बड़े बजट से आप स्टार्ट करो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे यहाँ 50,000 से स्टार्टिंग कर सकते हो आप साड़ी का बिजनेस का। हमारे पास एक कॉम्बो पैक होता है, उसमें लो टू हाई आपको सारी रेंज मिल जाएगी। 50,000 से लेकर 2 लाख तक में आप साड़ियों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो साथियों। तो चलिए उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि आपने 2 लाख से स्टार्ट किया, लेकिन कभी भी अगर आपका बजट 2 लाख है तो आप कभी भी इन्वेस्ट 2 लाख का मत करिए, आप 1.5 लाख की ही परचेजिंग करो। उसका कारण ये है साथियों कि अगर आपने 2 लाख की परचेजिंग एक बार में कर ली, उसके बाद आपके पास जो माल बिकना चालू हुआ या जैसे जैसे कस्टमर आने लगे, कस्टमर अपने डिमांड करने लगे, तो वो दोबारा माल आप कहां से लेके आओ। इसीलिए आपको 2 लाख का आपका बजट है तो आप 1.5 लाख का माल परचेज करो। 50,000 सरप्लस में आप साइड में रखो। फिर जैसे जैसे कस्टमर आने लग जाएंगे, आपको भी समझ में आने लग जाएगा कि आपके एरिया में किस तरह का माल बिक रहा है, किस तरह की वैरायटी बिक रही है और किस तरह के कस्टमर आ रहे हैं। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप वो 50,000 को फिर धीरे धीरे यूटिलाइज करना चालू करें। अच्छा साथियों, अब जो आपने 1.5 लाख की परचेजिंग करने सोचा है, उसमें ये चीज का ध्यान रखना आप कि आप कोई भी चीज दिमाग में लेके मत चलना कि मेरे को ये सारी चीजें खरीदनी, कभी नहीं। क्योंकि आपके जो कस्टमर आने वाला है वो कुछ भी आपसे मांग सकता है। तो आपको एक लो से लेके हाई तक की रेंज, पूरी रेंज बना के आपको चलना पड़ेगा स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे माल बिकना चालू होगा वो रेंज को आप फिलअप करते जाना, और उसमें आपकी मदद करेगा वो जो आपने 50,000 रुपए स्टार्टिंग में बचाए थे, वो आपकी इसमें हेल्प करेगा सर। इसके बाद दोस्तों आता है कि अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें। उसका सिंपल सा फंडा है दोस्तों। आप कोई भी बड़े ब्रांड में दिवाली पे, नवरात्र पे, आप कहीं भी कोई बड़े ब्रांड के स्टोर पे आप चले जाओ, आपको छोटे छोटे वो ऑफर देंगे आपको कि इतने खरीदे पे ये मिलेगा, इतने खरीदे पे ये मिलेगा। आप भी अपने बजट के हिसाब से छोटी छोटी स्कीम रखो आप, साथियों बहुत फायदा मिलने वाला है। और दूसरा चीज, त्योहार पे आपसे अगर आपका कस्टमर परचेजिंग करके जाता है और वो छोटा सा आपके तोहफा, आपके प्यार के रूप में आपने उसको तोहफा दिया या ऑफर दिया आप उसको, वो बहुत खुश होकर जाएगा। और वो खुश होने का आपको ये फायदा मिलेगा कि आपके लिए वो जिंदगी भर का कस्टमर आपके लिए फिक्स हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि वो तोहफा जब भी वो देखेगा, वो ऑफर, वो गिफ्ट जब भी वो देखेगा, तो आपके काउंटर की उसको याद आएगी। और जब भी उसको साड़ी में जरूरत पड़ेगी तो आपका ही उसको नाम याद आएगा। साथ में तीसरा जो बहुत अहम मुद्दा है, एक ट्रिक होती है, वो हम लोग भी अपनाते हैं और आप भी अपनाओ, कि उनको आने वाले सीजन के हिसाब से भी माल उनको बताओ। जैसे कि अभी मान लो कि आपको अभी सर्दी आने वाली है, लगन का टाइम आने वाला है, तो उसमें वर्क की डिमांड होती है, हैवी साड़ी की डिमांड होती है, पार्टी वेयर की डिमांड होती है। तो अगर आपसे अभी वो परचेजिंग करके जा रहा है, तो उनको 2 महीने बाद के जो माल आने वाला है, 2 महीने बाद जो फैशन में जो माल आने वाला है, वो भी उनको दिखाओ, उनको फोटो दिखाओ, PDF दिखाओ कि सर देखिए जनवरी में मेरा ये माल आने वाला है, फिर जो मार्च में होली आने वाली है उसमें ये माल आएगा, अप्रैल मई में जो लगन आने वाला ये माल आने वाला है। उससे क्या होगा, उसके दिमाग में 2 चीजें बैठ जाएंगी। पहली चीज क्या बैठेगी कि भाई ये बहुत बड़ा
ये बहुत बड़ा होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि इसका मेन मैन्युफैक्चर से लिंक हो रखा है, इसीलिए इसके पास आने वाले डिजाइन भी इनके पास अवेलेबल है। दूसरा, जब उनको वो चीज की जरूरत पड़ेगी, वो डिजाइन की जरूरत पड़ेगी, तो उनको पता कि भैया इनके पास मिलना है, वो सीधा आंख बंद करके आपके काउंटर पे आके वो माल लेके चले जाए। साथियों, अगला पॉइंट ये आता है कि वेल मैनर्ड तरीके से मतलब अपनी दुकान को आप व्यवस्थित रखिए, हर चीजों को रैक की जिसकी जगह है वहां पे लगा के रखो, आप भी वेल ड्रेस्ड होके आओ, चेहरे पे आपकी स्माइल रहनी चाहिए, और आपके जो सेल्समैन हैं उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके कस्टमर को क्या डील करना है। जैसे कि आपका कोई कस्टमर आता है, वो मान लीजिए कि 200 से 300 का आपसे माल मांगता है, तो पहले अपने सेल्समैन वो 200 से 300 की रेंज का उसको माल दिखाओ, लेकिन वो माल दिखाने के बाद आपके पास जो नई नई वैरायटियां हैं, जो और रेंज है, वो भी दिखाने का प्रयास जरूर करो, क्योंकि उससे क्या आपके कस्टमर के दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि इनके पास बहुत बड़ी रेंज है। और आप एक छोटे से बजट में, जो आपने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, वो छोटे से बजट में आप कस्टमर के दिमाग में ये घर कर जाएगी बात कि आपके पास बहुत बड़ी विशाल रेंज है। तो अपने सेल्समैन को या आप भी ये माल दिखाते हो तो ये सारी चीजों का ध्यान आप रखो, पूरी रेंज उनको दिखाओ। दोस्तों, अगला पॉइंट ये आता है वैरायटी। जैसे कि आपके दिमाग में ये चीज अगर घर कर गई है कि आपके यहाँ से 200 से 300 के माल बिकने वाला है, तो आप सोचोगे 200 से 300 के मैं बीच में वैरायटी रखूं, कभी भी ऐसे मत करना। हाँ, ज्यादा रेंज उसी रेंज में रखो कि भाई मेरे इस रेंज में मेरे एरिया में माल बिकने वाला है, लेकिन उससे ऊपर और उससे नीचे की भी कुछ वैरायटियां आप रखो, क्योंकि कस्टमर बोलते हैं ना, कस्टमर कुछ भी आपसे मांग सकता है। और साथ ही ये सारी चीजों को ध्यान में अगर आपको रखना है तो आपको एक रियल मैन्युफैक्चरर से जुड़ना पड़ेगा, जो ये सारी चीजें आपको घर बैठे आपको प्रोवाइड करवाए। और इस चीज में अंकलेश्वर सिल्क मिल आपकी पूरी हेल्प करेगा, क्योंकि दोस्तों, मेरे साथियों, आपको पता है कि अंकलेश्वर सिल्क मिल एक रियल मैन्युफैक्चरर है। हमारे पास पूरा प्रोसेस इन हाउस है। हमारे खुद की 3 मिलें हैं, दीपमाला, रिद्धि सिद्धि 1, रिद्धि सिद्धि 2, जहाँ पे अपना कपड़ा डाइंग होता है। और साथियों, पूरे सूरत के अंदर ऐसे गिने चुने ही मैन्युफैक्चरर जिसे खुद की डाइंग मिले हैं। हमारे पास साथियों 200 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की विशाल रेंज है। हर तरह के फैब्रिक में आपको हमारे यहाँ कपड़ा मिलेगा। रेनियल, दानी है, 60 ग्राम, जॉर्जेट, ब्रासो हो गया, जोमेटो हो गया, ऑर्गेंजा सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, दरबारी साड़ी हो गई, बनारसी साड़ी हो गई, हर तरह की वैरायटियों में आपको साड़ियां मिलेगी, क्योंकि साड़ियों की हर तरह की रिक्वायरमेंट का वन स्टॉप सोल्यूशन है अंकलेश्वर सिल्क मिल। साथियों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूं और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए सुझाव आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर इस सारे सुझाव को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको साड़ियों के बिजनेस से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी हो तो आप नीचे दिए नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या अगर तब भी आपको संतुष्टि नहीं मिले तो आप डायरेक्ट मुझे भी कॉल कर सकते हैं। साथियों, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। किसी भी तरह की आपकी समस्या हो, किसी भी तरह के आपके मन में शंका हो, वो पूरी तरह से दूर होने का पूरा मैं प्रयास करूंगा साथियों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका दोस्त, मैं आपका साथी पुनीत शर्मा विदा लेता हूं। नमस्कार।